इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? 1960 में ये मुआहदा हुआ नादिया, और इससे पहले भी भारत ने 1948 में यही किया कि पानी क्योंकि ज़ाहिर है वो ऊपर से आता है और हम डाउन द ड्रेन हैं, तो भारत ने पानी रोका और वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई और जनाब एक जंग किसी कैफियत। तो खैर उसके बाद दुनिया ने रियलाइज किया कि भाई इन मामलात को सॉर्ट आउट होना चाहिए। तो 1960 में ये मुआहदा होता है इंडस वाटर ट्रीटी का। वर्ल्ड बैंक इसका गारंटर है, यानी आर्बिट्रेटर जो है वो वर्ल्ड बैंक है इसमें, और इसमें वेस्टर्न रिवर्स और आपके ईस्टर्न रिवर्स, इनको बाकायदा तौर पर एक मुनसिफाना तकसीम की गई है। पानी की तकसीम तो खैर हो गई 1960 में, उसके बाद भी भारत उस मुआहदे पर काम नहीं कर रहा है, यानी वो हमेशा से या तो वो फ्लडिंग करवा देंगे कि चलो जी पानी छोड़ दो क्योंकि वहां सैलाब आ रहा है, वहां ज्यादा पानी ऑलरेडी है, तो चलो जी पानी छोड़ दो, ज्यादा पानी दे दो पाकिस्तान में, या पानी रोक लो। तो बस ये ब्लैकमेल करने की बात है। ब्लैकमेलर्स हैं इंडियंस, और आप ये कर नहीं सकते। कैसे आप कैसे इसको मुआहदे को खत्म कर सकते हैं? वन साइडेड आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं हो सकता। वन साइडेड आप जो इक़दाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पता नहीं आप अपने लोगों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये खैर ये मुआहदा खत्म कर दिया और मैंने आपको कहा कि वीज़े मंसूख कर दिया और ये सारी सूरत हाल कि हम तो बदला लेंगे और हम जवाब देंगे। पाकिस्तान ने इस पर भरपूर तरीके से, बड़े जिम्मेदाराना तरीके से रिस्पॉन्ड किया, ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में अभी जो सिक्योरिटी मीटिंग होने वाली है बहुत जल्दी, अभी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास से खिताब करेंगे और वहाँ इजलास बाकायदा मुनक़िद किया जाएगा कि जो भारत की तरफ से किया जा रहा है इसके बारे में अब लाए अमल क्या होगा। वज़ीर दिफा ने बयान दिए हैं, नायब वज़ीर आज़म ने बयान दिए हैं, तमाम सियासी जमातों के सरबराहान ये बयान दे रहे हैं कि किसी गलत फहमी में ना रहे। तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा, जैसा भारत करेगा वैसे उसको जवाब दिया जाएगा। जैसे पुलवामा का उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, अब ये दोबारा ये पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमारे ऊपर कोई अटैक करना चाह रहे हैं, तो ये इनकी बिल्कुल। और ये जो भी डिस्प्यूट मसले हमारे यहाँ चलते रहे, लेकिन दो बातें तो तय हैं। एक तो ये कि न्यूक्लियर पावर हम हैं, दूसरा ये कि बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड वो भी हमारी है। एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, आर्म फोर्सेस, आर्मी, और इसके अलावा जो लोग हैं वो भी भाई जब छेड़ो तो पागल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त हमें सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार मुनीब फारूक ने ज्वाइन किया। मुनीब, बहुत शुक्रिया आपने राइज एंड शाइन में हमें वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। मुनीब जरा बताएं कि ये जो सब चल रहा है इसमें वर्ल्ड बैंक का क्या किरदार है? जब आप एक कोई मुआहदा होता है और वो एक तरफ से अनाउंसमेंट आ जाए कि भाई हम तो इसको तोड़ रहे हैं इस मुआहदे को, तो उनका क्या रिएक्शन होता है फिर? बहुत शुक्रिया। देखिए, वर्ल्ड बैंक तो इसमें एक एज अ गारंटर है, और दूसरी बात यह है कि इस मुआहदे को उन्होंने बेसिकली सस्पेंड किया है। जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके तहत अब देखिए ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से एक ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है और यूनिलैटरल है। सो ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको अगर प्रैक्टिकली देखें तो जो वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर जो भारत के पास कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो भी कोई ऐसी नहीं है कि कोई इतनी फिनोमिनल नहीं है कि वो जो इतना पानी आता है ऐसा नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता कोई चीज ड्राई आउट हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। अगर प्रैक्टिकली आप इसको देखें तो भारत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है ऑन वेस्टर्न रिवर्स पर्टिकुलरली कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस पानी को कंज्यूम कर ले या ऐसे किसी जगह कंजर्व कर ले। देखिए, एक कुछ चीजें होती हैं जो किसी फौज से, किसी आर्मी से, किसी फेयर से मॉनिटर नहीं होती या नहीं चलती। वो एक मदर नेचर, जिस तरह से नेचर चलती है, आप पानी को रोक नहीं सकते। इसी तरह से ये भी एक ऐसा ही मामला है। इसके ऊपर अपने वहां पर मुद्दे उनके जो इतने हैं, जो उनकी अपनी आवाम है उसको खुश करने के लिए, देखिए वो थ्राइव करते हैं सारी चीज के ऊपर। एंटी पाकिस्तान नैरेटिव भारत के अंदर, उनकी जो पॉलिटिक्स है वो इसके ऊपर फ्यूल होती है, थ्राइव करती है। उनका मीडिया अगर आप देखें हिस्टेरिकल हुआ है पिछले 1-2 दिन से, और पागलों की तरह वो जो हरकतें कर रहे हैं वो इतनी एबनॉर्मल है। यानी 7 दहाइयों में वो आजाद कश्मीर का 1 इंच नहीं ले सके या कुछ हो नहीं सका, लेकिन उनकी जो बातें हैं अगर आप सिर्फ उनकी नेशनल टेलीविजन डिबेट को देखें तो वो बिल्कुल पागलपन की हुदूद से भी बाहर जा चुकी। बिल्कुल। तो वहां पर एक ये जिंगोइज्म है, ये वॉर मॉन्गरिंग है, और ये कोई पहली चीज नहीं है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड देम, बट लास्ट टाइम जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने छेड़खानी करने की कोशिश की थी तो हमारा रिस्पॉन्स बड़ा स्विफ्ट था और बड़ा ब्रूटल था। तो इस वक्त भी ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान बेशक मुआशी साइज में भारत का कोई मुकाबला नहीं है, इवन जो मिलिट्री माइट है भारत की वो बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान का रिजॉल्व और पाकिस्तान इस रीजन के अंदर वो वाहिद मुल्क है जिसने भारत की हेजमनी कभी कबूल नहीं की। और भारत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है कि पाकिस्तान को वो मैनिपुलेट नहीं कर सके, पाकिस्तान को वो अपने काबू में नहीं कर सके।
बड़ी रिजिलियंट नेशन है हमारे मुल्क की, लेकिन brilliant मुनीब army इस पे है। मुझे ये बताएं कि देखिए हर चीज की टाइमिंग होती है ना। अक्सर हम देखते हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं भारत में या पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है तो फिर आप इस तरह की करते हैं। जी। इस वक्त क्या इसकी टाइमिंग, आपने कल से अब तक एनालाइज क्या किया, क्या वजह थी, रीजन क्या है इसका कि ये इन्होंने एक मुद्दा खड़ा किया? देखिए, भारत के अंदर उनको अपनी जैसे मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया ना कि वो उनके एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो इलेक्शन से लेकर और इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर टेन्योर वो ये हरकतें करते हैं कि जस्ट टू अपनी जो एक हुकूमत है उन्होंने बनाई हुई, या जो खास तौर पर मोदी सरकार है या कोई भी इंडिया के अंदर गवर्नमेंट हो, वो एक फसाद क्रिएट कर देते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा मसला हो गया और बहुत बड़ा फसाद है। अगर आप ये वाकया जो कि पाकिस्तान एज अ सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल स्टेट, पाकिस्तान इस वाकये को कंडेम करता है, लेकिन आप ये देखिए कॉमन सेंसिकल सवाल है कि पाकिस्तान को इस तरह के हमले से क्या मिलेगा? क्या कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ है, किसी फौजी ब्रिगेड पर हमला हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है तो फिर तो बात कोई इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट भी है। सिविलियंस के ऊपर एक वो जगह जो कि बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर है, श्रीनगर से ऑलमोस्ट दो घंटे की ड्राइव है, वहां पर पाकिस्तान ऐसा हमला करवा सकता है या करने में इंटरेस्टेड होगा। ये बात भारत को भी देखनी है कि पिछले 7 दहाइयों से ज्यादा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन्होंने लाखों कश्मीरियों को मारा है, उनको ब्रूटली मारा है। वहां पर जितनी रेजिस्टेंट मूवमेंट थी, वहां पर एक इंडिजिनस मूवमेंट मौजूद है, ज़हन में रखिए। इसलिए वहां पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं भारत के या भारतीय सरकार के, उनको इस बात को रूल आउट वो नहीं कर सकते कि वहां के लोकल इश्यूज हैं और वहां की जो लोकल मिलिटेंसी है उनकी नजर में, उसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मुनीब, कोई उनके जो मीडिया ने, जो उनके जर्नलिस्ट हैं, को 2-4 शायद मुनासिब लोग भी हों, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हमें थोड़ा सा एविडेंस दें, हमें तस्वीरें दें, वीडियोस दें, प्रूफ दें, ताकि फिर हम शोर मचाएं? देखिए, जो मेंटल मैडनेस है ना, वो इन चीजों के ऊपर वो शायद सब्सक्राइब नहीं करती टू सैनिटी। उनके अंदर जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो ये होती हैं कि हमने एक जारी बात है, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, 1.5 बिलियन के करीब उनकी आबादी है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बेचना है ना, और उनका जो मीडिया है वो भी स्टाफ कर रहा होता है। आप उनकी नॉर्मल डिबेट्स भी देख लें तो वो ऐसी नहीं है जो हमारे न्यूज चैनल्स के ऊपर होती है। वहां पर आपको लोग बहुत हाइपर हैं, पागलों शदीद बहुत बदतमीजी, हाइपर हैं। आवाज हाँ, ऊंची, चीख रहे होंगे, बदतमीजी करेंगे, अल्फाज Exactly. बड़े बुरे इस्तेमाल करते हैं, जैसे पता नहीं क्या मसाला बेच रहे हैं कोई सड़क पे खड़े होकर। एग्जैक्टली। सो वो उनके लिए ये चीजें उनको बड़ा ये अम्यूज करती है ना। देखिए, जो 2019 में हुआ, उन्होंने इतना झूठ बेचा अपने पूरे मुल्क के अंदर, जब तक उनको दुनिया में ये जग हसाई नहीं हुई कि उन्होंने एक फॉल्स प्रोपेगेंडा किया, एक फॉल्स नैरेटिव बनाया, उसके बाद फिर उनको सुबकी हुई। पाकिस्तान ने तो अपनी जो माइट है, जो स्किल है, उसको एग्जिबिट किया 2019 में भी। और जारी बात है, देखिए, और देखिए हमने तो हदफ बनाया भी नहीं, हमने बताया भी फिर कि Exactly. हमारे सामने था वो हदफ, लेकिन हमने नहीं टच किया उसको। एग्जैक्टली। देखिए, पाकिस्तान एस्केलेशन जो लेडर है उसको नहीं ऊपर लेके जाना चाहता, पाकिस्तान उसमें ऊपर नहीं जाना चाहता। हमारे अपने मसाइल और अपने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी है हम उससे लड़ रहे हैं। देखिए, जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, किसको नहीं पता कि BLF या BRA की फंडिंग कौन करता है, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, पाकिस्तान बड़े कॉशियसली एक्ट करता है। अगर स्टेट टेररिज्म का कोई सबूत मौजूद है पाकिस्तान दुनिया के अंदर, तो वो भारत की स्टेट टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर। एंड कुलभूषण जाधव इज अ लिविंग एग्जांपल, दुनिया को बताया है हमने कि एग्जैक्टली वो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहा था। आप TTP की फंडिंग देख ले, आप BLA की फंडिंग देख ले, उसमें भारत का बड़ा मेजर फुटप्रिंट है, लेकिन पाकिस्तान एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट कॉशियसली एक्ट करता है। लेकिन भारत के अंदर अब जो कल से उन्होंने हरकतें की हैं, जारी बात है, अभी थोड़ी देर में जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होगी तो देखिए, पाकिस्तान को ब्राउबीट नहीं आप कर सकते। यही प्रॉब्लम है भारत का कि उन्हें हमेशा तकलीफ इस बात की हुई है कि एवरी टाइम दे हैव ट्राइड टू डू समथिंग, वो दे हैव बीन बैडली रिब्यूक्ड। इस दफा भी वो अगर इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस बड़ा ब्रूटल होगा। और ज़हन में रखिए, पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है। अच्छा, मुझे बताएं कि लोगों में तो तशवीश है ना, ज़ाहिर है, जो भारतीय मीडिया भी देख रहे हैं और ये चीजें भी देख रहे हैं कि वॉर मॉन्गरिंग तो हो ही रही है ना। भारत तो लग रहा है कि जैसे कोई जंग के दहाने पे हम लोग खड़े हुए हैं। पाकिस्तान का मुमकिन रिस्पॉन्स क्या होगा? और जो लोग देख रहे हैं, हमें पाकिस्तानी देख रहे हैं, क्या आप इसको बयानात की हद तक ही देखते हैं और अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए, क्योंकि बड़ा वाकया हुआ है, उनका सिक्योरिटी लैब्स है, तो उन्हें पाकिस्तान पे डालना है, 2-3-4 दिन ये चलता रहेगा और उसके बाद मामला सेटल डाउन हो जाएगा? आप क्या समझते हैं?
देखिए मामला सेटल डाउन तो मैं इसके हवाले से हम कोई सेफली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखिए उन्होंने उड़ी, पुलवामा, वो एक जो बिल्कुल झूठ है, सर्जिकल स्ट्राइक का एक ड्रामा, ये वो करते हैं। और मजे की बात ये है कि जब वो ये सब करते हैं तो उनका मीडिया भी, क्योंकि गोदी टाइप मीडिया है, वो भी पागल हो जाता है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। बट अनलेस जब तक उनको वो एक्सपोज नहीं होते, देखिए उन्होंने बैठ के कहना शुरू कर दिया हमने तो जी 2019 में पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया। हालांकि असल बात ये थी कि गिराए उनके तैयारे गए, दुनिया ने देखा और एक्सपोज हुए वो। और जब उन्होंने अपने नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये कहा कि देखिए ये तो जी वो F-16 का रैकेज है, तो उनके अपने एक्सपर्ट्स ने कहा कि नहीं तो भाई ये तो आपके मिग का रैकेज है और ये तो उसका। एक कौवे को मार के गए थे, एक कौवा था बेचारा जिसकी जान जानी थी। और पाकिस्तान जब भी ऐसा कोई अटैक होता है या पाकिस्तान न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स को भी, अपने जर्नलिस्ट को विजिट करवाता है वो जगह। पाकिस्तान ने 2019 में भी ये करवाया, लेकिन भारत के अंदर हालत ये है कि ना वो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स को कहीं जाने देते हैं, ना वो प्लांटेड अपने लोगों को लेकर जाते हैं और वो चीजें लोगों को दिखाते हैं, अपनी आवाम को दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। अब हालत देखिए इस वक्त ये है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी को इतनी ज्यादा भी नहीं है, उनको रिसेंटली भी इलेक्शंस के अंदर कुछ स्टेट्स के अंदर मार पड़ी है, तो हो सकता है उनको फीड करने के लिए कोई एडवेंचरिज्म वो दिखाए और वो पता चल जाएगा आने वाले दिनों में, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोपेगेंडा उन्होंने बनाया क्यों है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा मुन्नी, मुझे एक चीज बताएं, सादा सा सवाल है, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी इस वक्त इंडिया में हैं फौरन निकल जाएं, ये कौन से पाकिस्तानी और ये क्यों इंडिया में हैं, ये क्या करने गए हैं? देखिए लोग इस वक्त ज़हन में रखिए कि कुछ लोग मेडिकल रीजंस के लिए भी जाते हैं, मेडिकल वीजास के ऊपर भी जाते हैं, और कुछ लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा होता है वहां पर। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए लोग एट टाइम्स ट्रैवल कर ले होते हैं, ये तो मेरे पर्सनल नॉलेज में लोग जाते हैं, मेडिकल वीजास मिलते हैं। और वैसे तो पाकिस्तानियों के वहां पर कोई उनका वेलकमिंग बिहेवियर नहीं है, लेकिन कोई किसी डेलीगेशन के साथ गया हुआ होगा। दुनिया में कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है, मेडिकल होते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं। अच्छा इसी तरह इंडियंस कुछ यहाँ भी होंगे, फिर वो भी पाकिस्तान आ रहे होते हैं इन्हीं रीजंस की वजह से। देखिए आज अभी थोड़ी देर में पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास होगा। पाकिस्तान का रिस्पांस मुझे लगता है अभी तो मेजर्ड होगा। एक जो डिप्लोमेटिक ऑनस्लॉट भारत की तरफ से किया गया है, पाकिस्तान रेसिप्रोकेट करेगा, पाकिस्तान इन द सेम मैनर भारत को जवाब देगा। देखिए लेकिन इशू ये है कि अगर आप इसे एक मिलिटराइज कर रहे हैं पानी के सब्जेक्ट को, और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, भारत अगर ये कर रहा है तो फिर जारी बात है पाकिस्तान चुप तो नहीं बैठेगा। फिर पाकिस्तान की तरफ से भी जो डिप्लोमेटिक एक रिस्पॉन्स होता है वो तो दिया जाएगा। अगर वो पाकिस्तानी हाई कमीशन को न्यू दिल्ली में बंद कर रहे हैं तो पाकिस्तान हैज एवरी राइट कि वो इंडियन हाई कमीशन को बंद करे और उनके डिप्लोमेट्स को पर्सोना नॉन ग्राटा। लेकिन मुनीब जैसे आपने कहा सिफारती सतह पर, और वैसे पाकिस्तान का रिस्पांस मेजर्ड होगा, लेकिन बड़ा ट्रिकी भी है एट द सेम टाइम, क्योंकि देखें वो ये कह रहे हैं कि वहाँ नायब सदर भी आए, उस टाइमिंग पे ये करना, क्या यूएस को कोई मैसेज दे रहे हैं वो पाकिस्तान से मुताल्लिक कि भाई इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू खत्म हो गई है, ये टेररिस्ट की आमाजगाह है, ये मुल्क इस पर सैंक्शंस लगाए, लोगों के होते हुए हुआ। तो हम अपने मामलात को इंटरनेशनली कैसे अपना मौक़िफ़ सामने रख सकते हैं? देखिए एक बात ज़हन में रखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वैल्यू या स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस भारत के कहने से खत्म नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बहुत वाइटल स्टेट है दुनिया के लिए। हम जिस जगह पर हैं पाकिस्तान का एक अपना फुटप्रिंट है, और माइंड यू कि ये अल्लाह का करम है हम पे कि हम दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है, इसलिए पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस जहां पर है वहां रहेगी। हाँ ये बात जरूर है, देखिए वो भारत की जानिब से अमेरिका को जो मर्जी कहानी सुनाई जाए, लेकिन दुनिया आज के जमाने में एविडेंस मांगती है। जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी पीस ऑफ एविडेंस के आप अपने नेबरिंग कंट्री के ऊपर इल्जाम लगा दें। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, और इसके लिए सारे एविडेंस देने होंगे जिसमें हमेशा भारत में। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुनीब फारूक वक्त दिया।